स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखी है और सेकंड यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 20। लेक्चर नंबर 20 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 19 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 19 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि जो सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन के अंदर पाठ योजना मीन जब बच्चों को लेसन प्लानिंग सिखाई जाती है, लेसन प्लानिंग से पहले उसको पाठ योजना के कुछ आवश्यकता, महत्व, उद्देश्य, विशेषताएं और उनकी स्टेप्स के बारे में बताया जाता है। तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 19 के अंदर हमने क्लियर किया कि जो पाठ योजना है, पाठ योजना का अर्थ, एक उसकी मैंने डेफिनेशन दी, फिर उसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में हमने पढ़ा, उसकी विशेषताएं क्या है और उसके स्टेप कौन कौन से हैं। तो जो पाठ योजना है, पाठ योजना क्या है, एक टीचर कक्षा में जाने से पहले पाठ को क्रमबद्ध तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से बच्चों के सामने क्या है तैयार करता है बच्चों के लिए कि जो मैंने पाठ की योजना बनाई है वो मैंने किस तरीके से और कहाँ किस प्रकार से पढ़ानी है, और उससे संबंधित जो भी एकत्रित सामग्री होती है, संगठित सामग्री होती है, वो एकत्रित करता है पाठ योजना से संबंधित। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 20 के अंदर कि जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में पाठ योजना मीन्स लेसन प्लानिंग जो बच्चों को सिखाई जाती है कि लेसन प्लानिंग कैसे बनती है, लेसन प्लानिंग बनाते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार हमें बनानी चाहिए। तो स्टूडेंट हम अपनी लेसन प्लानिंग शुरू करते हैं कि जो पहले हम लिखेंगे विषय, विषय क्या है हमारा सामाजिक अध्ययन, फिर बात आती है उपविषय, जिस टॉपिक के बारे में हमने बच्चों को पढ़ाना है, एक छात्र अध्यापक के द्वारा या अध्यापक के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर आती है तिथि, तिथि आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दी 21/4/2020, ठीक है जी। फिर आ जाता है जो समय है, समय 35 से 40 मिनट होना चाहिए उसका, कौन सी कक्षा में आप अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, कौन सी आप कक्षा को पढ़ा रहे हो, उसी कक्षा का नाम आ जाता है, जो भी आपका रोल नंबर है, जैसे रोल नंबर आपका कुछ भी है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। स्टूडेंट अब बात आती है, हम अपना लेसन शुरू करते हैं। लेसन शुरू करने से पहले क्या एक जो छात्र अध्यापक के पास या अध्यापक के पास कक्षा में जाने से पहले होना चाहिए, क्या होना चाहिए स्टूडेंट, मैं पहले पॉइंट आपको क्लियर करती हूँ, दृश्य श्रव्य सामग्री, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है सामान्य कक्ष से संबंधित सामग्री। वो सामग्री कौन कौन सी होती है, जैसे एक टीचर के पास चौक होना चाहिए, जार्डन होना चाहिए और संकेतक होना चाहिए, पॉइंटर होना चाहिए और क्या है स्टूडेंट, शामपट होना चाहिए। सामान्य कक्ष सामग्री, जिसके अंदर फर्स्ट आ जाता है स्टूडेंट सामान्य कक्ष सामग्री। वो सामग्री कौन कौन सी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चौक होना चाहिए, झाड़न होना चाहिए, शामपट होना चाहिए और क्या है स्टूडेंट, संकेतक होना चाहिए और संकेतक, ये चीजें होनी चाहिए। क्योंकि जब एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ाते टाइम समय उसे क्या है ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने की जरूरत भी पड़ती है, कुछ समझाने की जरूरत भी पड़ती है, तो ये एक अध्यापक के पास ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट इसी के अंदर स्टूडेंट आता है कि जो विशिष्ट सहायक सामग्री है मीन जो उस अध्यापक का विषय है, विषय से रिगार्डिंग बच्चों को समझाने के लिए एक चार्ट होना चाहिए, जो भी उसका उपविषय है, उपविषय मान लो ग्राम पंचायत है सॉरी स्टूडेंट, जैसे हमारा उपविषय है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत से संबंधित एक चार्ट होना चाहिए, चार्ट के अंदर जो भी ग्राम पंचायत है विभिन्न कार्य करते हुए बच्चों को दिखानी चाहिए, क्या है उपविषय से संबंधित चार्ट। सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा उपविषय से संबंधित चार्ट सामग्री, चार्ट मॉडल कुछ भी हो स्टूडेंट, वो क्या है ये चीजें मैटर करती हैं बच्चों को समझाने के लिए। इसकी सहायता से जो भी हमारा टॉपिक है बच्चों को आसानी से समझ आ जाता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा हुआ स्टूडेंट क्लियर। अब बात
आती है, सेकंड है हमारा सामान्य उद्देश्य, क्या है, जर्नल एम्स। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य मीन्स जर्नल जो एम्स हैं, एम्स हमारा जो भी टॉपिक है एक छात्र अध्यापक के द्वारा कक्षा के अंदर पढ़ाया जा रहा है, तो उससे पहले जर्नल एम्स होते हैं, सामान्य उद्देश्य होते हैं जो बच्चों के अंदर एक अध्यापक के द्वारा पैदा किए जाते हैं। तो स्टूडेंट उसके अंदर मैं फर्स्ट पॉइंट जैसे आपको बताती हूँ कि बच्चों के अंदर तार्किक और विश्लेषणात्मक शक्ति का विकास करना, ये चीज आ जाती है। सेकंड पॉइंट के अंदर स्टूडेंट आता है कल्पना शक्ति का विकास करना। क्या है स्टूडेंट, इसे पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। कल्पना शक्ति का विकास करना, कल्पना शक्ति का विकास करना। फिर जैसे थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि जो विद्यार्थियों को हो रहे सामाजिक परिवर्तनों के बारे में बताना। सामाजिक परिवर्तनों के बारे में बताना ये भी एक क्या है, सामान्य उद्देश्य है बच्चों के लिए। फिर बात आ जाती है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा करना। फिर इसी से रिगार्डिंग पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट हमारे सामने कि विद्यार्थियों के अंदर सामाजिक और राजनीतिक जीवन में रुचि उत्पन्न करना। थर्ड पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के अंदर रुचि पैदा करना, तो ये स्टूडेंट आता है सामान्य उद्देश्य के अंदर, जर्नल एम्स के अंदर। अब बात आती है स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य मींस स्पेसिफिक एम्स। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट हमारा विशिष्ट उद्देश्य, जो हमारा क्या है मेन पॉइंट है स्टूडेंट, वो मेन हमारा टॉपिक है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में, उसके क्या क्या कार्य है, कैसे ये बनती है, इन चीजों के बारे में अवगत करवाना। फिर इसके बाद स्टूडेंट बच्चों से पूर्व ज्ञान मीन प्रीवियस नॉलेज चेक की जाती है। पूर्व ज्ञान नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है पूर्व ज्ञान जैसे मैंने पहले आपको बताया है स्टूडेंट कि पूर्व ज्ञान मीन जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी क्या पंचायत से परिचित है, पंचायत के बारे में वो जानते हैं, ये पूर्व ज्ञान के अंदर आता है स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है पूर्व जो ज्ञान है वो चेक किया जाता है, पूर्व ज्ञान परीक्षा ली जाती है, उनसे टेस्ट लिए जाते हैं। क्या है अगला पॉइंट आता है हमारा पूर्व ज्ञान परीक्षा। पूर्व ज्ञान परीक्षा के अंदर स्टूडेंट एक अध्यापक के द्वारा जो मेन टॉपिक है ग्राम पंचायत, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग की जाती है, उससे रिगार्डिंग बातें की जाती हैं, जिसके अंदर मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताती हूँ कि आप किस नगर के अंदर रहते हो। सेकंड पॉइंट जैसे मान लो कि नगर में कौन सी संस्था है, तो कौन सी संस्था है, इसके जो नागरिक कार्यों का प्रबंध कौन करती है। थर्ड पॉइंट के अंदर आप लगा लो स्टूडेंट कि नगर पालिका के जो मुख्य कार्य कौन कौन सी हैं। फोर्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि उस संस्था का नाम बताओ जो गांव के अंदर सफाई का या कोई और ऐसे सार्वजनिक कार्य है जो जिसका मुख्य कार्य करती है या इन कार्यों को संभालती है। अगला हमारा क्वेश्चन पुट हो जाता है कि जो पंचायत है, पंचायत के बारे में आप क्या जानते हो और ये कौन कौन से कार्य करती है और इनके कार्य कौन कौन से हैं। तो ये क्या है पूर्व ज्ञान परीक्षा के अंदर आता है। फिर बात आती है स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमारा उद्देश्य कथन। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा जैसे पूर्व ज्ञान के अंदर मैं एक दो आपको लिख के भी बताती हूँ। फर्स्ट जैसे आप किस नगर में रहते हो, फर्स्ट क्वेश्चन बन जाता है
जैसे मैंने अभी आपको बताया था, नगर में कौन सी संस्था है, जो नगर की संस्था है, इसके नागरिक जो कार्य है उनका प्रबंध कौन करती है? नागरिक कार्यों का प्रबंध कौन करती है? ये स्टूडेंट पॉइंट हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जो नगर पालिका के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, फिर पॉइंट बताया कि उस संस्था का नाम बताओ जो गांव के अंदर सफाई का प्रबंध देखती है। पंचायत के बारे में आप क्या जानते हो और पंचायत के कौन कौन से कार्य है गांव के अंदर। ये स्टूडेंट हुआ हमारा किसके अंदर? पूर्व ज्ञान परीक्षा के अंदर। पहले विशिष्ट उद्देश्य बच्चे को बता दिया जाता है कि जो हमारा आज का उद्देश्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायत। फिर पूर्व ज्ञान चेक किया जाता है ग्राम पंचायत से संबंधित। फिर पूर्व ज्ञान चेक करने के बाद उनकी जो पूर्व ज्ञान परीक्षा ली जाती है। पूर्व ज्ञान परीक्षा हमारी क्या है? टॉपिक जो हमारा विषय है, जैसे विषय क्या है आज हमारा? ग्राम पंचायत। इसी से संबंधित बातें पूछकर परीक्षा ली जाती है। फिर इस परीक्षा लेने के बाद बच्चों के सामने क्या है? एक उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन मीन्स स्टेटमेंट ऑफ एम, कि जो हमारा आज का मेन टॉपिक है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ भी लिख सकते हो स्टूडेंट हम। अगला पॉइंट है उद्देश्य, जो स्टेटमेंट ऑफ एम, उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के अंदर स्टूडेंट हमारी बात आती है कि जो विद्यार्थियों द्वारा कुछ भी प्राप्त अनुक्रिया न होने पर छात्र अध्यापक घोषणा करेगा कि विद्यार्थियों यह ग्रामीण पंचायत है। ग्रामीण पंचायत के द्वारा जो गांव के अंदर ये कार्य करती है, जैसे सफाई का, गांव के अंदर जो भी गांव वालों को किसी भी चीज की जरूरत है, बच्चों को जिस चीज की भी नीड है उनके बारे में ये सारा क्या है? कार्यभार संभालती है। फिर अध्यापक इन चीजों के बारे में बताने के बाद जो उद्देश्य है मेन ग्राम पंचायत, बच्चों को समझाना। ग्राम पंचायत के बारे में जो एक अपना वो विषय है, मेन टॉपिक है, वो डिक्लेयर कर देता है कि आज हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत इसे बोलते हैं, ग्राम पंचायत के ये कार्य होते हैं, गांवों के अंदर ये देखती है। एक जो मुखिया होता है, मुखिया मेन गांव का मेन सदस्य होता है जिसके अंडर सारे गांव की देखरेख चलती है। तो ये उद्देश्य कथन के अंदर स्टूडेंट आ जाता है। फिर इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंदर स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक था हमारा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बारे में अध्यापक जब अपना मेन उद्देश्य, स्टेटमेंट ऑफ एम है, उद्देश्य कथन है, उसे डिक्लेयर करने के बाद उससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है ताकि जो बच्चों का इंटरेस्ट है, जो बच्चों की रुचि है उसके अंदर उत्पन्न हो सके। और जो ग्राम पंचायत है दैनिक जीवन के अंदर उनके कौन कौन से कार्य है इनके बारे में अलग अलग क्वेश्चन पुट करके उनके बारे में अवगत करवाता है, दैनिक जीवन के अंदर जो भी उनके कार्य है। तो ये स्टूडेंट हमारा हुआ इसके मेन प्रस्तुतिकरण। अब मैं बताती हूँ स्टूडेंट आपको कि जो छात्र अध्यापक को लेसन प्लानिंग सिखाई जाती है। लेसन प्लानिंग सिखाने के अंदर 3 या 4 कॉलम बनाए जाते हैं। 4 कॉलमों के अंदर जो क्या क्या उसके अंदर रखा जाता है, किस तरह से लेक्चर डिलीवर किया जाता है, किस तरह से लेक्चर बनाया जाता है, इस चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट। तो इसके अंदर क्या है? 4 कॉलम बनते हैं। पहले के अंदर स्टूडेंट जैसे आ गया विषय वस्तु, फिर जो मैटर है हमारा, मैटर आने के बाद स्टूडेंट फिर अगले कॉलम के अंदर होता है छात्र अध्यापक तथा छात्र गतिविधियां। छात्र अध्यापक एवं छात्र गतिविधियां। फिर स्टूडेंट मैंने ये इकट्ठा कॉलम बना दिया, आप इसे क्या है अलग
अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हो, छात्र अध्यापक का अलग बना सकते हो और छात्र गतिविधियों का अलग बना सकते हो। अगले कॉलम के अंदर आता है स्टूडेंट शाम पट, जैसे हम चाक बोर्ड भी बोल देते हैं, ब्लैक बोर्ड भी बोल देते हैं। स्टूडेंट तो ये 3 कॉलम बनते हैं, 3 की जगह जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप 4 कॉलम भी बना सकते हो। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है ग्राम पंचायत है, तो इसके अंदर क्या है, मेन मैटर आता है। इसके अंदर जो छात्र अध्यापक है और छात्र गतिविधियां हैं वो एक्टिविटीज आ जाती हैं। फिर ये क्या आता है, ब्लैक बोर्ड का कार्य आता है यहाँ पर। जैसे विषय वस्तु के अंदर मैं आपको बताती हूँ, विषय वस्तु के अंदर हम लिखते हैं मैटर, जो हमारा मैटर है, जो हमारा भारत है यह गांवों का देश है, भारत गांवों का देश है। इसकी जो अधिकतर जनसंख्या है वो गांवों में ही निवास करती है, गांवों के अंदर निवास करती है। इन लोगों के विकास के बिना जो देश है, देश को चलाना बहुत ही असंभव है। गांव का विकास और उन्नति ग्राम पंचायत पर ही निर्भर करती है। गांव का विकास व उन्नति ग्राम पंचायत पर निर्भर करती है। तो ये स्टूडेंट क्या है, मेन मैटर है, एक अध्यापक के द्वारा इसे बताया जाता है। फिर बात आती है स्टूडेंट जो छात्र अध्यापक है, छात्र अध्यापक है या छात्र गतिविधियां हैं, तो छात्र अध्यापक छात्रों से पूछता है कि जो भारत की जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है। तो स्टूडेंट के द्वारा बताया जाता है कि भारत की जनसंख्या का अधिक भाग कहाँ रहता है। एक अध्यापक के द्वारा पूछा जाता है भारत की जनसंख्या का अधिकतर भाग कहाँ रहता है या कहाँ निवास करता है। तो जो एक अध्यापक है, अध्यापक के द्वारा शाम पट पर मीन्स ब्लैक बोर्ड पर, शाम बोर्ड पर जब शाम पट पर लिख दिया जाता है, वो शाम पट बोर्ड भी आप लिख सकते हो या शाम पट सार भी लिख सकते हो इसे। तो स्टूडेंट भारत की जो अधिकतर जनसंख्या है वो गांवों के अंदर निवास करती है। एक अध्यापक के द्वारा बता दिया जाता है भारत की अधिकतर जनसंख्या गांवों में निवास करती है। तो जो स्टूडेंट ये 3-4 टाइप की इस तरह के कॉलम बनाए जाते हैं। इसके अंदर अलग अलग जो मैटर है, विषय वस्तु है, उससे रिगार्डिंग चीजें लिखी जाती हैं अपनी। जैसे एक अध्यापक के विषय वस्तु के अंदर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा संगठन। संगठन के अंदर लिखा जाता है कि जब जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत की नियुक्ति किस हिसाब से होती है। जैसे विषय वस्तु के अंदर बता दिया जाता है कि जो गांव है, हमारे गांव के अंदर जहाँ जोन से गांव की संख्या 500 से अधिक है, वहीं पर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। फिर जैसे इस एक्टिविटीज के अंदर लिख दिया जाता है, इस कॉलम के अंदर लिख दिया जाता है कि ग्रामीण सब शासन संस्था का क्या नाम है। फिर शाम पट सार के अंदर लिख दिया जाता है स्टूडेंट जो भी उसी से रिगार्डिंग जो हमारा मैटर है, मेन मैटर जैसे संगठन वह संस्था जो ग्रामीण कार्यों की व्यवस्था करती है ग्राम पंचायत कहलाती है। तो इस प्रकार इससे रिगार्डिंग क्या है, अलग अलग बातें लिख दी जाती हैं दोनों के अंदर। फिर जैसे जो एक अध्यापक है, अध्यापक के द्वारा बच्चों को बताया जाता है कि इसके कार्य कौन कौन से हैं। 3rd पॉइंट के अंदर कार्य कौन कौन से हैं बच्चों को बता दिया जाता है। फिर बताने के बाद स्टूडेंट जो नगर पालिका के कार्य क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नगर पालिका के कार्य क्या है। इस तरह की एक छात्र अध्यापक के द्वारा बच्चों को बताया जाता है मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, जब पंचायत के कार्य कौन कौन से हैं इसके बारे में बता दिया जाता है।
जहाँ शाम पढ़कर ये भी लिख दिया जाता है कि पंचायत के कार्य, पंचायत के कार्य। इस तरह से कौन कौन से, जैसे जो गांव की गलियां हैं, गांव की गलियों की सफाई करवाना, फिर आ जाता है उनकी मरम्मत करवाना, उनका निर्माण करवाना, सफाई करवाना, सार्वजनिक प्रकाश का प्रबंध करना, पेयजल, कहीं जल की असुविधा है, सुविधा नहीं है, उनका प्रबंध करना। तो इस तरह की क्या है जो हमारा लेसन प्लानिंग बनती है। लेसन प्लानिंग के अंदर ये 4 या 3 कॉलम बनते हैं। 3 कॉलम जो हमारा मेन कंटेंट है, विषय है, उसके बारे में बच्चों को बताया जाता है। तो इसी से रिगार्डिंग ये क्या है बातें उसके अंदर बोली जाती हैं। फिर आधा लेक्चर करवाने के बाद आंशिक पुनरावृत्ति होती है। आंशिक पुनरावृत्ति, आंशिक पुनरावृत्ति के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, टीचर आधा लेसन करवाने के बाद बच्चों से क्वेश्चनिंग के द्वारा ये चेक करता है कि जो मैं समझा रहा हूँ क्या मेरे बच्चों को वो समझ आ रहा है। तो इस प्रकार जैसे कि क्वेश्चन हो जाता है बच्चों से कि उस संस्था का नाम बताओ जो ग्रामीण कार्य करती है। सेकंड पॉइंट ये आ जाता है कि ग्रामीण पंचायत के सदस्यों को किस नाम से पुकारा जाता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि सरपंच का निर्वाचन किस प्रकार होता है। ये क्या है, बीच के अंदर क्वेश्चनिंग होती है। फिर अगला जो इसके अंदर पॉइंट आता है वो आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मीन्स जो लेसन पूरा करने के बाद एंड के अंदर एक अध्यापक के द्वारा क्वेश्चनिंग होती है। वो क्वेश्चनिंग के अंदर टॉपिक से ही, विषय से ही रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग होती है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि जो पंचायत है, पंचायत का निर्माण क्यों किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट कि एक गांव को पंचायत बनाने के लिए कम से कम एक गांव के अंदर कितनी संख्या होनी जरूरी है। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि प्राय एक ग्राम या गांव पंचायत में कितने पंच होते हैं। इस प्रकार की पुनरावृत्ति ली जाती है, क्वेश्चनिंग की जाती है। एंड के अंदर जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है गृह कार्य। गृह कार्य, गृह कार्य, गृह कार्य के अंदर स्टूडेंट एक अध्यापक के द्वारा होमवर्क दिया जाता है उप विषय से रिगार्डिंग कि जैसे जो ग्रामीण पंचायत है, ग्रामीण पंचायत का चुनाव कैसे होता है। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि एक पंच का जो वेतन है, वेतन कितना होता है। ये एक क्वेश्चन देता है, एक अध्यापक के द्वारा दिए जाते हैं घर से करने के लिए। फिर क्वेश्चनिंग ये भी हो सकती है कि एक पंच की जो कार्य अवधि है, मीन्स वो कितना टाइम, उसका जो टाइम पीरियड है, कितना टाइम वो काम करता है अपने पद पर। फिर क्वेश्चनिंग ये हो जाती है कि ग्रामीण पंचायत के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। तो ये स्टूडेंट इस तरह से लेसन प्लान बनता है सामाजिक अध्ययन के अंदर। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ खत्म। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।